VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। सिंगरौली में हो रही अंधाधुंध वृक्ष कटाई पर आदिवासी कांग्रेस का विरोध, राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जी हां, बता दें आपको कि सिंगरौली जिले में लगातार हो रही अंधाधुंध पेड़ कटाई के विरोध में आज मनावर क्षेत्र में आदिवासी कांग्रेस द्वारा एक महत्वपूर्ण ज्ञापन वाचन किया गया है। इस दौरान आदिवासी कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी कौशिक पंडित ने ज्ञापन का वाचन किया है। वहां उपस्थित प्रदेश महासचिव आदिवासी कांग्रेस सुनील स्टार चौहान, जिला प्रभारी आदिवासी कांग्रेस जगदीश कनेल, मनावर विधानसभा अध्यक्ष मीडिया माधव सिंह मोवेल, मोहन दादा पर्वत भाई मौजूद रहे। पत्रकार कलीम खान रिपोर्ट। नेताओं ने कहा कि सिंगरौली में जिस प्रकार से जंगलों की कटाई की जा रही है, उससे बड़ा दुष्प्रभाव आदिवासी समुदायों पर पड़ रहा है। इस कटाई के कारण आदिवासी परिवार बेघर हो रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है और आजीविका पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। आदिवासी कांग्रेस नेताओं द्वारा यह बताया गया है कि स्थिति अत्यंत ही गंभीर है और यदि तत्काल रोक नहीं लगी तो सिंगरौली के पर्यावरण और जनजीवन को भी भारी नुकसान हो सकता है। नेताओं ने यह भी कहा है कि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी ने सिंगरौली की इस समस्या को विधानसभा में प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया है और उन्होंने पेड़ कटाई पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इसी क्रम में आज मनावर तहसील में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सिंगरौली के वन निवास पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अवैध कटाई पर रोक लगाने तथा आदिवासी समुदाय को संरक्षण देने की मांग की गई है। आखिर अधिकार के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, यह आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील स्टार चौहान द्वारा बताया गया है। मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। आज जो मध्य प्रदेश विधानसभा में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया द्वारा सिंगरौली में हो रही अंधाधुंध कटाई के विरोध में जो वक्तव्य दिया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आदिवासी कांग्रेस के समस्त सदस्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने इस अंधाधुंध कटाई एवं निर्माण कार्यों के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है महामहिम राष्ट्रपति को, जिसका माध्यम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हैं, जो हमने तहसीलदार श्री विजय कुमार तलवारिया जी को हाथ में दिया है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इस पत्र को राष्ट्रपति कार्यालय भेजकर यथायोग्य कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षक सूचना का विषय इस प्रकार है। सिंगरौली जिले के धरौली, अमरेली, बिरपुनिया, जमगढ़, झांझी, अमरवा आदि गांवों में अंधाधुंध जंगल की कटाई की जा रही है। कोयला खनन एवं पूंजीपतियों को लाभ प्रदान करने हेतु गरीब आदिवासी के हकों को खत्म किया जा रहा है। ग्राम सभाओं की अनुमति दबाव पूर्वक डर के भय के माहौल में बनाकर ली जा रही है, जिसकी न्यायिक जांच की जाना आवश्यक है। पूरे जिले में फॉरेस्ट राइट एक्ट, पैसा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। तकरीबन 6 लाख पेड़ों को काटा जाना है। धरौली कोल ब्लॉक में 1398 हेक्टेयर वन भूमि के वन का विनाश की ओर अग्रसर किया जा रहा है। इस जिले में बड़े पैमाने पर वन विनाश से जल स्रोतों पर असर एवं ग्रामीणों का विस्थापन हो रहा है। मैं सदन की इस सर्वदलीय समिति सिंगरौली जिले में वन कटाई के मामले की जांच हेतु भेजने की मांग करता हूं, ताकि आदिवासियों को उचित न्याय प्रदान कर वन संरक्षण किया जा सके। सच नहीं है कि दबाव पूर्वक या भय माहौल बनाया गया है, अतः न्यायिक जांच करवाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। सिंगरौली जिले में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लागू समस्त अधिनियम नियमों का पालन किया जा रहा है, अतः नियमों के उल्लंघन की स्थिति निर्मित नहीं है। सिंगरौली जिले के वनवासियों की हक प्रदान कर उन्हें न्याय प्रदान किया गया है तथा समयहीन रूप से वन संरक्षण भी किया जा रहा है। धन्यवाद। आज भोजनावकाश नहीं होगा, हम लोग भूखे रह जाएंगे। यहां पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, ऐसा कि कल संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि हम लोग कोई मुखौटा नहीं है, हम जनता की आवाज हैं और यहां पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति 3 लाख से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब समाज के गंभीर मुद्दे के लिए मैं सिंगरौली गया, अपने प्रदेश के सिंगरौली जिले में चोरी छुपे जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां धरौली कोल माइन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्यों करना पड़ा। जब एक विधायक को चोरी छुपे अपने प्रदेश के एक जगह जाकर वहां की स्थिति को सबके सामने लाना पड़े, फेसबुक लाइव करना पड़े,
सिंगरौली में जो दिरोली कोल ब्लॉक है वो 2700 हेक्टेयर का है और इसमें वन क्षेत्र 1400 हेक्टेयर का आता है और ये स्टार्टा टेक मिनरल रिसोर्सेज का है जो कि अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। साथियों, दिरोली कोल ब्लॉक में अगर सारी अनुमति ली गई है और वहां कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा तो वहां 1500 पुलिस कर्मियों को क्यों लगाया गया है? क्या कारण है कि पुलिस के दिशा निर्देश में, उनके संरक्षण में वनों की कटाई वहां चल रही है? वहां पर जो 8 गांव हैं उनको बाहर आने की अनुमति नहीं है और बाहर से किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। प्रश्न तो करो, जवाब आपके प्रश्न मैं कर रहा हूं और जवाब भी मैं चाहता हूं। इसका तो कुछ उत्तर आएगा नहीं। देखिए, प्रश्न करो आप। प्रश्न यह है, जो मंत्री जी ने कहा कि पैसा कानून में ये जो 8 गांव हैं वो नहीं आते। अब मंत्री जी के थोड़े मैं ध्यान चाहूंगा, इसमें जो सबसे बड़ा खेल